वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है फेच एपीआई इन जावास्क्रिप्ट। फेच एपीआई एक तरीके का वेब एपीआई है और अपने पास बहुत सारे तरीके के वेब एपीआईज होते हैं, जिसमें से कुछ हम कवर करने वाले हैं। जैसे फेच एपीआई एक है, स्टोरेज एपीआई, हिस्ट्री एपीआई, जियो लोकेशन एपीआई। जिसमें से ये लास्ट टू जो है, हिस्ट्री एपीआई एंड जियो लोकेशन एपीआई, ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो हमारी प्लेलिस्ट में 90th एंड 91th वीडियो 90th वीडियो है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि एक हिस्ट्री एपीआई है, और 91 मतलब जो विंडोड और नेविगेटर ऑब्जेक्ट है, ये आपका जियो लोकेशन एपीआई, मतलब जहाँ से आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वैल्यू सब निकालते हो, तो ये बन जाता है आपका जियो लोकेशन एपीआई। तो ये दो एपीआई हमने ऑलरेडी कवर कर लिए है। अब आज हम कवर करने वाले हैं फेच एपीआई। तो फेच एपीआई किस लिए यूज होता है, ये आज हम जानेंगे। जैसे सपोज मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है, जो कि एक सपोज मेरा मशीन समझ के चलते, एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है, राइट। अब मुझे क्लाइंट को एक इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि सर्वर के पास या डेटाबेस में स्टोर है, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन आपके सर्वर से चाहिए क्लाइंट को। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, क्लाइंट पहले आपके सर्वर को बताएगा कि मुझे यूजर्स, जितने सारे आपके पास यूजर है, उसमें से सपोज 5th नंबर वाले यूजर का डेटा चाहिए, राइट। मैंने क्या पूछा या क्लाइंट ने क्या पूछा, क्लाइंट ने बोला सर्वर को कि आपके पास जितने सारे यूजर्स हैं, उन यूजर्स में से मुझे 5th नंबर वाले यूजर का डेटा चाहिए, राइट। यूजर्स स्लैश 5th नंबर का। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर अपने अंदर पहले ढूंढेगा, यहाँ पे सपोज उसके पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस में ये चीज़ ढूंढेगा कि हाँ है या नहीं है 5th नंबर का डेटा या 5th नंबर के यूज़र का डेटा। अगर है तो वो डेटा क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न होगा और इसके पास आएगा, राइट। इसके पास आने के बाद वो डेटा, वो सर्वर आपके क्लाइंट को रिटर्न के तौर पे एक रिस्पॉन्स के तौर पे भेजेगा। किस फॉर्म में भेजेगा, रिस्पॉन्स के। और जो यूज क्लाइंट भेजता है उसको क्या बोलते हो आप, रिक्वेस्ट। नेटवर्किंग के लैंग्वेज में इसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऐसे नाम से जाना जाता है। क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन मांगेगा उसे कहा जाता है रिक्वेस्ट, और सर्वर जो उसका रिस्पॉन्स देगा या फिर जो इंफॉर्मेशन देगा उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स, राइट। तो ये रिस्पॉन्स किसका होगा, 5th यूजर वाले डेटा का। अब क्लाइंट के पास ये सारा इंफॉर्मेशन, जैसे ये रिस्पॉन्स आएगा तो वो इंफॉर्मेशन आपके इस तरीके से आएगा, राइट। इस तरीके से कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी। अब ये इंफॉर्मेशन में से कुछ कुछ चीज़ें, जैसे सपोज यूज़र का नाम है, यूज़र की सिटी है, तो ये सपोज ये नेम है और ये सिटी है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे वेब पेज पे यहाँ पे दिखानी है, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा नेटवर्किंग या फिर आपका एपीआई कॉल हैंडलिंग होता है जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट में या कोई भी आपके वेब डेवलपमेंट में। तो ये स्ट्रक्चर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, या इस तरीके का फ्लो हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये देखते हैं। इसके लिए हमारे पास होता है फेच एपीआई। फेच एपीआई क्या करता है, फेच एपीआई ये क्या करता है, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट करता है जिससे आप डेटा गैदर कर सकते हो, जो कि सिमिलर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को जो पहले यूज होता था, एक्सएमएल फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा मिलता था, तो वो चीज़ अभी बहुत ही आसान हो गया है यूजिंग फेच। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक फेच नाम से मेथड होती है जो एक यूआरएल लेती है, राइट। एक यूआरएल लेता है और उसके साथ कुछ ऑप्शंस लेता है। फिलहाल हम यूआरएल की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाद में हम ऑप्शंस को भी कैरी आउट करेंगे इसके साथ। तो फेच एपीआई के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक सर्वर चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सर्वर मशीन चाहिए, बट अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई सर्वर मशीन नहीं है या आपके पास भी नहीं है, तो हम कैसे ये डेटा सर्वर से मांगेंगे। तो इसके लिए मेरे पास होता है एक फेक एपीआई का वेबसाइट। फेक एपीआई गूगल पे मारो तो आपको पहला दूसरा कोई भी आप एपीआई की वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने पहली वेबसाइट ओपन कर ली, जेसन प्लेस होल्डर नाम है इस वेबसाइट का, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सपोज यहाँ पे मैं
आपके एग्जांपल के लिए देखो रिसोर्सेस में यूजर्स है, कितने यूजर्स हैं? 10 यूजर्स है। देखो आईडी दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5, लास्ट आईडी क्या है 10, मतलब मेरे पास 10 यूजर का डेटा यहाँ पे है। अगर मैं इस यूजर्स के अंदर स्लैश करके यहाँ पे फिफ्थ हिट कर दूं, एंटर कर दूं, तो ये क्या करेगा? सिर्फ फिफ्थ वाले का डेटा मुझे लेके आएगा। राइट, समझ रहे हो? ये मुझे फिफ्थ वाले यूजर का डेटा लाएगा। तो मुझे यही यूआरएल मुझे चाहिए सपोज, और मैं यूआरएल यहाँ पे आपके समझने के लिए पेस्ट कर देता हूँ। राइट, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए उस वेबसाइट से, मुझे सिर्फ एक डमी एपीआई का एंड पॉइंट चाहिए था। एंड पॉइंट मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो ये यूआरएल अगर मैं एज ए रिक्वेस्ट भेजूँ, राइट, ये रिक्वेस्ट भेजूँ, तो आपका जेसॉन प्लेस होल्डर वेबसाइट एज ए सर्वर के तौर पे इसका रिस्पॉन्स मुझे ला कर देगा। राइट, तो उसकी रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है? सिंटैक्स की तरफ मत देखिए क्योंकि मैं आपको ये सिंटैक्स समझाऊंगा। मैंने फेच लिखा, उसके अंदर यूआरएल लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है? यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर ऐसे लिखता हूँ। जैसे देखो मैंने जैसे सेव किया तो ये इसने फिफ्थ नंबर वाले यूज़र का डेटा मुझे ला के दे दिया। दिखाई दे रहा है? यूज़र ने कमरेन, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था वही है कमरेन यूज़र, उसका सिटी रोस्कोविया व्यू जो भी है नाम, यहाँ पे सिटी अगर आप देखोगे एड्रेस में जाके तो सिटी देखो वही है। तो सेम डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब ये कोड को एक्सप्लेन मुझे करना है आपको, तो सिंपल वे देखिए, अगर मैं फेच को या इस लाइन को सिर्फ इस लाइन को मैं कॉपी करवा के कंसोल लॉग में डाल देता हूँ। राइट, अरे इसको स्ट्रिंग में नहीं लेना है, इसको नॉर्मल लिखना है। ओके, तो देखिए इसको जैसे करूंगा तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। फिलहाल मैं ये कोड को आपको कमेंट कर देता हूँ। कंसोल लॉग जो किया है मैंने फेच, ये क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो ये प्रॉमिस अगर रिटर्न कर रहा है तो आपको मुझे प्रॉमिस की वीडियो वापस याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, जैसे मैंने एक चीज़ को कॉल किया और वो अगर रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है? डॉट देन के थ्रू उसका प्रॉमिस हैंडलिंग करना पड़ता है। राइट, अब मैं थोड़ा इसका व्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ और बाद में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट देन, और मैं कुछ नहीं लिखता, इसके अंदर रिस्पॉन्स लिख देता हूँ कि मुझे ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और मैं अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। राइट, आपको जैसे रिस्पॉन्स लिखा है, देखो रिस्पॉन्स ये प्रिंट हो गया, लेकिन इसमें वो डेटा नहीं है। राइट, जो डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा था पहले, ये डेटा है ही नहीं। तो ये डेटा है कहाँ पर? तो ये डेटा आपके रिस्पॉन्स डॉट जेसन नाम के पैरामीटर, मतलब ये जो फील्ड है, ये फंक्शन है, इसके अंदर है। तो ये फंक्शन को देखो, ये फंक्शन मैंने कंसोल लॉग किया तो ये भी क्या रिटर्न कर रहा है? ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। आप अगर ये कंफ्यूज हो कि ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन आता कहाँ से, यहाँ पे तो जेसन नाम से कोई फील्ड दिखाई नहीं दी, तो आपके रिस्पॉन्स में देखो यहाँ पे प्रॉमिस, यहाँ पे देख रहे हो प्रोटोटाइप में, इसके अंदर एक जेसन नाम से फंक्शन है। देखो ये दिखाई दे रहा है, फंक्शन जेसन। तो इस फंक्शन के थ्रू आप डेटा गैदर कर सकते हो, क्योंकि आपका आने वाला रिस्पॉन्स ये जेसन फॉर्मेट में है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से मुझे इसकी जेसन मेथड कॉल करनी पड़ेगी। बट मैंने जैसे ही इसकी जेसन मेथड कॉल की तो देखिए इसने भी वापस प्रॉमिस रिटर्न किया, इसने प्रॉमिस रिटर्न किया। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो देखो यहाँ पे फुलफिल हो गया, बट इसके ऑब्जेक्ट में ये डेटा मिल रहा है, जो डेटा मुझे चाहिए था इसके प्रॉमिस रिजल्ट में यहाँ पे स्टोर है। सॉरी, तो मुझे ये डेटा कैसे मिलेगा वापस? कि अगर ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसको वापस कैसे हैंडल करना पड़ेगा? डॉट देन में हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये कंसोल लॉग की जगह पे यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ। राइट, मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है? जो भी प्रॉमिस है वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस रिटर्न होने के बाद उसमें से डेटा मुझे कैलकुलेट करके लेके आ रहा है। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पे 2 बार देन लिखना कंपलसरी है। पहला कि जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है वो सिर्फ रिस्पॉन्स है, उसमें से जेसन नाम की मेथड आपका डेटा, एक्चुअल डेटा लेके आएगा। राइट, तो ये है आपका फेच एपीआई। अगर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ डिफिकल्ट लग रही है लिखने के लिए, समझने के लिए, तो आपके पास असिंक अवेट नाम से भी एक
वे होता है कि जिसके थ्रू प्रोमिसेस को हैंडल किया जा सकता है। तो वो कैसे? सपोज मैं इस कोड को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और यही चीज़ मैं असिंक अवेट के थ्रू लिख के दिखा रहा हूँ। गेट डेटा और इसके अंदर मैंने यही कोड ऐसे लिख दिया, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, राइट। और ये अगर प्रॉमिस रिटर्न करता है फेच, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस रिटर्न करना है तो उसके आगे लिखना पड़ता है अवेट, और अवेट मैंने लिखा है तो इसके फंक्शन के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? असिंक, करेक्ट। अब देखो यहाँ से मैं गेट डेटा कॉल करता हूँ और मैं ये रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ। वही रिस्पॉन्स मिल रहा है जो पहले मिलता था मुझे यहाँ पे। इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे जेसॉन है, राइट। तो ये अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जेसॉन कर दूं तो देखो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, मतलब ये डेटा, ये लाइन मुझे प्रॉमिस रिटर्न कर रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी मुझे एक अवेट लिखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसके लिए इसके आगे लिखा अवेट, और ये जो भी रिटर्न करेगा वो बन जाएगा आपका एक्चुअल डेटा। देखिए सेव किया, डेटा आ गया। मतलब जो काम आपने यहाँ पे किया सेम तरीके का काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो यूजिंग असिंक अवेट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब ये था कॉलिंग ऑफ एपीआई। बट जब आप ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करते, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड पार्ट ऑप्शंस, सेकंड पैरामीटर, ये अगर ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करते तो इसे बाय डिफॉल्ट कहा जाता है गेट कॉल। गेट कॉल मतलब डेटा गेट करने का। अगर जिस टाइम पे आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हो डेटाबेस में, तो आप कुछ डेटा प्रोवाइड करोगे सर्वर को, तो वो बन जाता है पोस्ट कॉल। आपके पास बहुत सारी तरीके से ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शंस कौन से रहेंगे? गेट कॉल, पुट कॉल, पोस्ट कॉल। इसमें से अगर आपको मैं बताने जाऊं, गेट कॉल क्या होता है? गेट कॉल ये डिफॉल्ट होता है जो कि रीड का काम करेगा। पोस्ट कॉल क्रिएट करने का काम करता है, पुट अपडेट और डिलीट डिलीट के लिए। तो ये चार तरीके के CRUD ऑपरेशन है, राइट। आपको पता होगा CRUD ऑपरेशन, CRUD, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। तो इस तरीके से चार तरीके के ऑपरेशन आपको फेच कॉल के थ्रू कर सकते हो, जिसमें से बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? ये क्या है? ये डिफॉल्ट है, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, राइट। ऑप्शंस लिखे नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट रीड करने का काम आपका फेच करेगा। अगले वीडियो में आपको मैं पोस्ट, पुट और डिलीट ये तीनों भी समझाऊंगा, जिससे आपको ये फेच एपीआई समझना बहुत ही आसानी हो सकती है। अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए। सपोज मैंने ये यहाँ पे कमेंट कर दिया और अपना नॉर्मल फेच एपीआई कॉल में रखता हूँ। अब मैं जाता हूँ नेटवर्क कॉल में, इसको कर देता हूँ क्लियर। अब क्या करना है, जैसे देखो मैंने इसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया आपके समझने के लिए। मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश। देखो 5th नंबर वाला मैंने यूज़र की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो मेरा ये यूज़र गया। देखो हेडर्स में अगर जाओगे तो ये यूआरएल आपने बराबर हिट कर दी, जिसका रिस्पॉन्स अगर आप जाओगे तो रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स भी आ रहा है, राइट। पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये यूआरएल सही थी इसलिए डेटा आया, बट क्या हो अगर मैं इस यूआरएल में कुछ तो भी अलग कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। अलग कैरेक्टर मैंने ऐड कर दिए। देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ वापिस, अभी सेव करके रन करता हूँ। देखो ये फेल हो गया। पहले आता था 202 स्टेटस कोड, अभी आ रहा है 404। सॉरी, पहले आता था 200 स्टेटस कोड जो कि ओके था, अब आ रहा है 404। 404 मतलब नॉट फाउंड। रिस्पॉन्स में अगर इसके जाओगे, देखो यूआरएल जो आपने गलत डाली हुई है वो यूआरएल गई है, और उसके रिस्पॉन्स में जाओगे तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, राइट। ब्लैंक ऑब्जेक्ट है तो ये डेटा यहाँ पे ऐसे प्रिंट होना चाहिए कंसोल में। देखो ब्लैंक ऑब्जेक्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एरर हैंडलिंग के थ्रू हैंडल करूँ, कैच में एरर ऐसे लिख दूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमा देके देन ब्लॉक। अगर ये मेरा नेटवर्क कॉल फेल हो रहा है, मतलब नॉट फाउंड है, तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था कि मैं कैच ब्लॉक में आना चाहूँ, क्योंकि प्रॉमिस अगर रिजेक्ट होता है
तो ये प्रॉमिस रिजेक्टेड है, राइट। तो ये इस कंडीशन पे मुझे कैच ब्लॉक में आना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है अभी भी देन ब्लॉक में। तो इसको कैसे हैंडल करोगे? ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में जानबूझ के बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछता हूँ। तो इसके लिए सिंपल वे है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इस लाइन पे एरर है या इस लाइन पे एरर है या कहाँ पे एरर है। तो देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ कंसोल लॉग के अंदर, ये फिलहाल निकाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करता हूँ। रिस्पॉन्स जैसे ही प्रिंट किया तो देखो यहाँ पे ओके नाम से एक फील्ड है और स्टेटस नाम से फील्ड है। स्टेटस तो 404 है, मतलब रॉन्ग है, मेरा यूआरएल रॉन्ग है, नॉट फाउंड है। इस ओके के बेस पे मुझे खेलना पड़ेगा जिससे ये कैच ब्लॉक में जाएगा, ना कि देन ब्लॉक में। तो कैसे हैंडल करोगे? इसके लिए क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके जो वैल्यू फॉल्स है वो फॉल्स बन जाएगा निगेशन की वजह से ट्रू। अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, थ्रो करोगे एरर, राइट। अगर ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स ओके, तो नॉर्मल जो चल रहा था पहले वाला वही चलाओ। तो देखो अभी कैच ब्लॉक में आ गया, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैच ब्लॉक। देखो अभी कहाँ पे आ गया, देन ब्लॉक की जगह पे ना जाते हुए कैच ब्लॉक में, क्योंकि ओके की वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स निगेशन की वजह से बन गया ट्रू। तो इस वजह से आया है। अगर मैं ये चीज़ वापस अपने जो ओरिजिनल यूआरएल था उसको जाता हूँ तो देखो देन ब्लॉक में अभी भी आ रहा है, मतलब ओके की वैल्यू मेरी सही आई थी, ट्रू आई थी, ट्रू निगेशन की वजह बन गया फॉल्स, मतलब इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, जो अपना लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करके आगे आएगा। तो ये था आपका एरर हैंडलिंग यूजिंग फेच। अगर यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? सेम, मुझे यहाँ पे सीधा डायरेक्टली ये ना करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर है तो ये क्या थ्रो करेगा ऐसे, अदरवाइज ये क्या थ्रो करेगा। एक सेकेंड, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले इसमें यूआरएल में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, राइट। अब मैं सेव करता हूँ तो देखो एरर तो आ रहा है, बट आपने एरर हैंडलिंग की है क्या? नहीं, आपने एरर हैंडलिंग यहाँ पे नहीं की है। तो एरर हैंडलिंग कैसे करोगे? यहाँ पे ट्राई कैच के थ्रू एरर हैंडलिंग की जाती है, राइट। अब मैं ट्राई यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ कैच के अंदर। देखो मैंने गेट डेटा कॉल किया, ट्राई के अंदर गया, मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक कर देता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल हिट किया, यूआरएल हिट करने के बाद रिस्पॉन्स डॉट ओके की वैल्यू चेक की जो कि फॉल्स आएगी क्योंकि यूआरएल गलत है, और ये फॉल्स आने की वजह से ये बन जाएगा ट्रू निगेशन की वजह से, और ये थ्रो कर देगा एरर। यहाँ से जैसे ही थ्रो करेगा सीधा कहाँ पे जाएगा, कैच ब्लॉक में, और सीधा कैच ब्लॉक प्रिंट करके चलेगा। अगर मैं यूआरएल सही कर दूँ वापिस, देखो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी फॉल्स पूरी, मतलब ये ट्रू का निगेशन बन जाएगा फॉल्स। इसके अंदर आएगा क्या, नहीं, और फिर बाद में जाके इसको अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके डेटा प्रिंट कर देगा। तो ये है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन कि किस तरीके से आप एरर हैंडलिंग करोगे अगर आपका यूआरएल गलत है तो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या मतलब आंसर क्या होता है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ अलग दे दूँ और नेटवर्क कॉल में जाऊँ तो नेटवर्क कॉल में देखो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है, इसलिए ये हमेशा देन ब्लॉक में जाएगा, राइट। और कंसोल में हमेशा ये देखो मैं यहाँ पे अगर ये हटा दूँ तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि देन ब्लॉक में जा रहा है और ये ब्लैंक एरे ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे रहा है। बराबर है, आपका कहना बराबर है क्योंकि आपके रिस्पॉन्स में ब्लैंक आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फिर क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे बताना है कि चीज़ गलत है, यूआरएल गलत है, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेटस के या फिर स्टेटस एरर के तौर पे हम रिटर्न करेंगे और उसको मैं आइडेंटिफाई करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास रिस्पॉन्स डॉट ओके की वैल्यू सीधा आती है, उसके बेस पे भी कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन पे आपको स्टेटस कोड की वैल्यू लगती है, उसके बेस पे आप कर सकते हो, बट ये नॉर्मल कोड है, नॉर्मल जस्ट आइडेंटिफिकेशन है जिसको आप इजीली वे से आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट ओके, और उसके बेस पे मैं हैंडलिंग करके इसको रिडायरेक्ट करता हूँ कैच ब्लॉक की तरफ।
तो ये है था आपका फेच एपीआई फॉर गेट कॉल। अगले वीडियो में मैं आपको पोस्ट, पुट एंड डिलीट ये कॉल्स को समझाऊंगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट और कॉल, गेट एंड पोस्ट कॉल। पुट एंड डिलीट मैं आपको मोस्टली जब आपका रिएक्ट का सीरीज चालू होगा या फिर जहाँ पे आपको एक्चुअल डेटा को पुट करना है या अपडेट करना है और डिलीट करना है, वो ऑपरेशन में जब दिखाऊंगा तो मैं आपको ये चीज़ इजीली दिखा सकता हूँ। बट फिलहाल मैं आपको गेट एंड पोस्ट मेथड के ये दोनों कॉल्स अगले वीडियो में पोस्ट कॉल दिखाऊंगा, जिससे आपका फेच एपीआई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपके फ्रेंड्स को भी ये यूआरएल शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।